चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मेरा सवाल आपसे है, आप लोगों के लिए तो सहूलियत के अनुसार राजनीतिक गठबंधन होने के बाद सच भी बदल गया। अच्छा, जूम करो। क्योंकि आप लोगों के लिए शराब घोटाला एक वक्त पर सबसे बड़ा सच था दिल्ली का। अब आप लोग उससे बिल्कुल पीछे हट गए हैं क्योंकि अब गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उससे भी पहले आप लोगों ने सीट शेयरिंग कर ली है आम आदमी पार्टी के साथ। क्या ये सही नहीं है? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपकी बात का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके ओपनिंग स्टोरी में और यहाँ पे कुछ वक्तव्यों में कहा गया कि मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी ने जबरदस्त एक्शन लिया है, और क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोली, मैं आशा करती हूँ यही शिष्टाचार मेरे साथ निभाया जाएगा। मोदी जी ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है, जनार्दन रेड्डी 35,000 करोड़ का मात्र घोटाला था, बीजेपी में शामिल, दाग धब्बे से धुल गए। और टोल घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल, प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, उनके खिलाफ तो केस ही बंद कर दिया गया एयर इंडिया सीबीआई का। अजीत पवार सिंचाई का 70,000 करोड़ का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। और अशोक चव्हाण ने तथाकथित तौर पर आदर्श घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। हेमंतो बिस्व शर्मा ने तथाकथित तौर पर शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। और शुभेंदु अधिकारी ने शारदा घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। छगन भुजबल ने लैंड घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। नारायण राणे ने भूमि अधिग्रहण घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। मुंशिफ हसन ने शुगर फैक्ट्री का घोटाला किया था, बीजेपी में शामिल। भावना गवाली ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया था, बीजेपी में शामिल। प्रताप सार नाइक ने पीएमएलए का एनसीएल का केस चला था, बीजेपी में शामिल। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो मेरी वॉशिंग मशीन में गोता लगाइए, मैं दाग धब्बे से आपके सारे दाग धब्बे धो दूंगा, बीजेपी का पटका पहना दूंगा और कमल का मोहर लगा दूंगा। यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई है। लवणेन भोजन। मजा आया। टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। अब देख मैं सबका बैंड कैसे बजाता है, देख। देखिए ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है। सीबीआई ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है। पूरी बात सुन लीजिए। रुको जरा, सबर करो। भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगी। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगी। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगी आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। One eternity later. आप बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो। करप्ट प्राइम मिनिस्टर। You are defending. I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? क्या बोला तूने? Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना? Give me a proof. Give me a proof. He's a democracy in democracy. आपको क्या लगता है? मुझे भी वही लगता है। प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। मजबूरी है ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो आप ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो। मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। तू बाप पे क्यों गया मुझे ये बता। मैं तेरे बाप पे गई? ओके, शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी है, उनकी क्या नहीं, मैं तो करूंगी। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। बाप पे जाना नहीं, चिल्ला रहे बाप पे बोलना नहीं। कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ,
देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी, कोई अमित जमाई मुझे रोक नहीं सकेगा। हराम, ये तो पागल हो गई। अरे कहना क्या चाहते हो? जनता है सामने, एकदम क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जान ले लो, जहान ले लो, धर्म ले लो, ईमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत। म्यूजिक। क्या विकास हुआ? रोडों का विकास हुआ, महिलाएं धुएं से मुक्त हुई हैं, खुले में शौचालय से फायदा हुआ, 24 घंटे लाइट मिल रही है, रोड बढ़िया हुए हैं, आयुष्मान जैसे मतलब डॉक्टरी इलाज मिल रहे हैं, ये बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो 500 साल से मंदिर का झगड़ा अटका हुआ था वो पास हुआ है। कांग्रेस तो कह रही है कि अगली बार नहीं आएगी। कांग्रेस को अपना घर तो देखा नहीं जा रहा। आज की डेट में कुछ चुनाव हुआ है, जो विधायकों का चुनाव हुआ है, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस के विधायक अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी को चुन रहे हैं। हाँ, है ही नहीं, कोई चेहरा है ही नहीं। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी बात को बोल रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले जो 1 किलोमीटर सड़क बनती थी और सस्ते में बनती थी, आज महंगाई हो गई है, आज महंगी होनी चाहिए, लेकिन आज ऐसे संसद भवन पहले बना, आज बना। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर जब महंगाई है तो पैसा भी है हमारे पास। हमारे पास पहले सस्ता था, 1 रुपए की चीज थी, लेकिन 1 रुपए हमारे पास नहीं था। आज वो चीज 100 रुपए की है, और आज अच्छी बात यह है कि 100 रुपए हमारे पास है। क्या बोलेंगे? महंगाई है कि नहीं? बोला महंगाई है, ये लेंगे तो फिर किसानों की मांग क्यों नहीं पूरी की जा रही है, बताओ। क्या बोलेंगे? किसानों की मांग पे क्या बोलेंगे? तब पब्लिक कहती है महंगाई हो जाएगी। अगर बंदा 200 का पेट्रोल डरा सकता है तो क्या 45 रुपए अनाज नहीं खरीद सकता है? इनसे पूछो पहले। क्या बोलेंगे? किसान के पास 2 घंटे का भी समय नहीं है, समझे? और ये वो आतंकवादियों को तुम मतलब किसान कह रहे हो? वो खालिस्तानी लोग आके हाहाकार मचा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी क्रेनें होती है लोगों के पास, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां होती है किसान के पास। क्या बोलेंगे? संसद भवन किसी के बाप का है क्या? संसद भवन किसी के बाप का है क्या? बता दो आप मुझे। वहाँ क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? राम आएंगे तो फूल बिछाएंगे, किसान आएंगे तो कीले गड़वाएंगे। क्या बोलेंगे? अरे क्यों नहीं, जब जबरदस्ती करोगे तो कैसे करोगे? जाने जैसा ही तो सवाल। पहले उनको छूट दी थी, लाल किले पे तिरंगा उतार के अपना झंडा लगा दिया था। वो आतंकी नहीं थे तो और क्या थे? तलवार लहराएंगे, पुलिस पे ट्रैक्टर चढ़ाएंगे, ऐसे आतंकी नहीं है, इसलिए उनको रोका जा रहा है, इसलिए कील गाड़ी जा रही है। उनका वादा पूरा करना चाहिए, क्यों नहीं किया अभी तक? टोटल मतलब पूरे देश में किसान नहीं है, केवल पंजाब में ही किसान है। यूपी का आदमी क्यों नहीं जा रहा? केरल का क्यों नहीं जा रहा? बिहार का आदमी क्यों नहीं जा रहा? वो सिर्फ आतंकवादी है, किसान नहीं है। आतंकवादी है किसान? हाँ, आतंक किसान नहीं है, वो खालिस्तानी, वो आतंकी कर रहे हैं। पहले उन्होंने करके दिखा दिया, हमारी पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाया, तिरंगा झंडा हटा के अपना झंडा लगाया। क्या बोलेंगे भाई? तो उन्हें आतंकवादी बताया। अभी जो आतंकवादी बता रहे हो, अगर गेहूं बोना बंद कर दिया तो सिर्फ गेहूं का पैसा कमा पाओगे, ये बता रहा हूँ आपको। आटा नहीं खरीद के खा पाओगे। किसने मैंने किया? किसने किया? अरे अगर तुम्हारी जमीन होती तो तुम्हें पता चलता। जमीन नहीं, तभी बोल रहे हो भाई साहब। आपने कैसे कह दिया मेरे पास जमीन नहीं है? तभी बोल रहे हो, तभी बोल रहे हो, तभी। जमीन भी है सबके पास। आपने ये कैसे बोल दिया कि मेरे पास जमीन नहीं है? ये भी किसान है भाई, ये भी किसान है। कितने बड़े किसान हो आप, ये बताओ? 5 बीघा जमीन है। हाँ, 5 बीघा जमीन है। और क्या में होती तो आप भी जाके वहाँ बैठते जाके। बोलिए भैया, यूपी बिहार से एक भी आदमी नहीं जा रहा, केवल पंजाब को दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है। सत्य पे आओ, सत्य पे। क्या नहीं विकास हुआ? किसी भी क्षेत्र में जाइए आपको विकास ही विकास नजर आएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए, चाहे हाईवे, ये ट्रांसपोर्टेशन में जाइए, या अर्थव्यवस्था भी छलांग मार रहा। जीडीपी भी, भारत की जीडीपी कभी 10वें नंबर पे था, अभी 5वें नंबर पे है। कभी हमारे देश में मोबाइल जो है इंपोर्ट होता था। क्या बोलेंगे? क्या बोले? कह रहे बहुत विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। अरे चाचा का तो हो गया भाई साहब, आज तो इनका विकास दिख रहा है मुझे भाई। विकास हुआ है, स्वेटर से जैकेट हो गया, आज विकास हो गया। किसका विकास नहीं?